हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंडर हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर हम जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका जो बेसिक है ये मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल है, मतलब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का ही ये एक्सटेंशन है जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं और इसी को हम आज पढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो ये कहता है कि ये जो सभी आप एलिमेंट्स देख पा रहे हो ये सभी एलिमेंट्स आप लोगों को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए हुए मिलेंगे। देखिए हर एलिमेंट का अपना अपना एक नेचर होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हर एलिमेंट का एक अपना अपना अलग नेचर होता है। जैसे हम लोग अपने आजू बाजू में बहुत से लोग देखते हैं, हर बंदा हर व्यक्ति अलग नेचर का होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन से लेके तो यहाँ 118 के हर एलिमेंट का नेचर, हर एलिमेंट का स्वभाव हम अलग देखते हैं। तो ये सिर्फ उनका ही नेचर अलग नहीं है, तो ये जो फैमिली में बिलोंग करते हैं इस फैमिली का भी एक अपना नेचर होता है, उसका अपना एक उसूल होता है, हर फैमिली का अपना एक रूल होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं S, P, D एंड F, ये चार फैमिलीज हमारे पीरियोडिक टेबल की दुनिया में हमें देखनी है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो मेन फीचर है ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन पूरा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इट इज़ ड्यू टू इट्स एटॉमिक नंबर। यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स दिखने मिलेंगे। ऊपर हमें दिख रहा है कि दीज आर 18 ग्रुप्स एंड दीज आर 7 पीरियड्स। अभी देखिए फर्स्ट पीरियड जो है ये हाइड्रोजन एंड लिथियम, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। जो सेकंड है इसमें हम देख पा रहे हैं कि 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड जो है इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो तीनों है ना इसका नाम है शॉर्ट पीरियड। और फिर उसके बाद में 4, 5, 6 ये जो है ये लॉन्ग पीरियड के नाम से जाने जाते हैं। हम देख पाएंगे कि फोर्थ में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स, सिक्स में 32 और ये जो सेवेंथ है ना लास्ट वाला ये इनकम्प्लीट बोल के जाना जाता है। तो ये हमारे हो गए मेन फीचर्स जिसमें हम शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड दोनों चीज़ें फोकस करते हैं। अभी सबसे मेन चीज़ अगर आपको बता दूं तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये पीरियोडिक टेबल में वेरी लेफ्ट साइड एंड वेरी राइट साइड ये दोनों चीज़ें कंसिडर करके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वेरी लेफ्ट साइड के जो है इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं अपने से दूर रखने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स की होती है। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं वेरी राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल दीज आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने बचपन से देखा है कि NaCl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, सोडियम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में NaCl में बॉन्ड बनता है। चलो ये तो आयनिक बॉन्ड की बात हो गई, लेकिन हम जब कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, जब हम CCl पढ़ते हैं तो ये CCl में ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने पास रखना चाहेगा क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है और जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर हमारा बढ़ता जाता है। इन एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर बढ़ने की वजह से जो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं इसे हम मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो अभी इन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स में भी जो फ्लोरीन होता है वो सभी एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो हमने बात करी थी इनके फैमिलीज़ की, दैट इज़ S, P, D एंड F। तो हमारा जो
दो पहली जो लाइन होती है ना, मतलब दो पहले ग्रुप्स, इनको एस ब्लॉक कहा जाता है। फिर 13 से लेके 18 तक दिस इज पी ब्लॉक। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में जो लाई करते हैं दीज आर डी ब्लॉक्स, एंड डी ब्लॉक से निकले हुए जो सबसे नीचे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इन्हें कहते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये डी ब्लॉक से निकले हैं, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से निकले हैं, देयरफॉर दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना मैं चाहूँगी कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने देखे हैं ना, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ये n-1 d ऑर्बिटल में एंटर करता है। अभी ये n-1 d ऑर्बिटल को आप बुक्स में क्या पढ़ोगे? पेनल्टीमेट शेल। अभी ये पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस हमने देखा है, फिर यहाँ पे अलग अलग शेल्स होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग नंबर के पाए जाते हैं। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन अगर सबसे आउटर मोस्ट शेल में, मतलब अगर n शेल में एंटर करता है तो ये वैलेंस शेल होती है। अभी ये वैलेंस शेल के अंदर की अगर कोई शेल है, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला n-1 d शेल, तो वैलेंस शेल के अंदर की शेल होती है पेनल्टीमेट शेल, और उसके भी अंदर की अगर शेल हमें देखनी है दैट इज n-2 f शेल, तो इसे कहते हैं हम प्री पेनल्टीमेट शेल। तो जो भी आपने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखे, यहाँ पे आपने जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखे ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्री पेनल्टीमेट शेल में दैट इज n-2 f ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन एंटर तो हमने देख लिया। अभी इससे भी ज़्यादा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो डी ऑर्बिटल है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स है ना, डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसे हमने कहा है, तो इन लोगों का ना एक अपना उसूल होता है। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट पीरियड में इतने एलिमेंट्स है, सेकंड में इतने एलिमेंट्स है, तो इन लोगों को भी ना एक स्पेशल फोकस करके पढ़ा जाता है। देखो जो 3D सीरीज़ है इसको कहते हैं 3D सीरीज़, फिर 4D, 5D, 6D, ऐसी जो सीरीज़ हमने देखी है, ये सीरीज़ में भी कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं ये भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो जो 3D सीरीज़ होती है इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड को कहते हैं 4D सीरीज़ को कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, फिर 5D को कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, और जो 6D होती है ये रहती है इनकम्प्लीट, मतलब जो लास्ट वाली सीरीज़ है ना इसे हम इनकम्प्लीट सीरीज़ कहते हैं। जो 3D, 4D और 5D होते हैं इसमें हर सीरीज़ में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली अगर हम f ऑर्बिटल की बात करें तो ये है लैंथेनाइड और ये है एक्टेनाइड। अभी ये लैंथेनाइड और एक्टेनाइड ये नाम कहाँ से आए? तो आप यहाँ पर देखिए, लैंथेनम से लैंथेनाइड, एक्टिनियम से एक्टेनाइड। अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो लैंथेनम और एक्टिनियम दो एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक के हैं या एफ ब्लॉक के हैं? तो इनका सिर्फ नेचर एफ ब्लॉक के जैसा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, बट बेसिकली दीज आर लाइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब अगर हमने फोकस करके थोड़ा देखा तो एक्चुअल में एफ सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एलिमेंट। तो ये जो इनर ट्रांजिशन के एलिमेंट्स है इसे हम लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स के नाम से जानते हैं रिस्पेक्टिवली। हर सीरीज में लैंथेनाइड, एक्टेनाइड बोथ सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं और इन लोगों को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अभी एस, पी, डी, एफ ये चारों हमने ब्लॉक्स पढ़ लिए, दैट इज़ हमने पीरियोडिक टेबल की फैमिली है इसको थोड़ा सा देख लिया है। और जो अभी पी वाला है ना, इस पी वालों को थोड़ा मैं इलाबोरेट करके बताऊँ तो ये जो 17 ग्रुप एलिमेंट होता है इसे हम हैलोजन कहते हैं, और 18 जो है ये तो हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसके सभी ऑर्बिटल्स जो है वो फुलफिल होते हैं, तो जिसे हम 0 ग्रुप एलिमेंट या 18 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एक जस्ट रिव्यू ऑफ पीरियोडिक टेबल। आने वाले लेक्चर्स में हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जैसे उसकी रेडियस हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इन सभी चीज़ों को आप स्टोरी के जैसे देखो और बिल्कुल छोटी छोटी नोट्स में आप अपने बुक में मेंशन करके रखो और जस्ट थोड़ा सा 5-5 मिनट में रिवाइज करते चलो, ये सभी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। आज का जो लेक्चर है ये तो हमने जूनियर क्लासेस में देखा है,
बट स्टिल कुछ शुरू करने के पहले फंडामेंटल्स थोड़ा रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है. सो दैट वी हैव सीन दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.